का हार्दिक स्वागत है। आज हम बैठे हैं रिठाला विधानसभा क्षेत्र के वार्ड बुद्ध विहार वार्ड में और हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं प्रसिद्ध समाज सेवी व पूर्व निगम प्रत्याशी ब्रह्मप्रकाश जी शर्मा। ब्रह्मप्रकाश जी, आपका एच के न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपके क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं के बारे में जनता को अवगत कराइए। सबसे पहले तो मैं एच के बी न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और विनोद जी, आपका भी धन्यवाद करता हूं। आप इस चैनल के माध्यम से हमारे पास आए और क्षेत्र की विशेष समस्याओं के लिए आपने पूछा। आज इन कॉलोनियों में समस्याएं बहुत हैं, कम नहीं हैं। जो कांग्रेस राज में काम हुआ था उतना काम आज इन कॉलोनियों में नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या आज इस कॉलोनी की सड़कें, गलियां, पानी, सब कुछ कांग्रेस राज से ही बड़ा काम हो रहा है। आज इसकी रजिस्ट्री की बात जहां तक है, अभी तक ये एरिया नेगेटिव उसमें दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर छोटे तबके के लोग रहते हैं, जो ₹1,50,000 लोन लेकर के बैंक से काम कर सकते हैं। आज वो किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर गलियाँ खड़ंजे, टूटे फूटे, यहाँ की दिक्कत, बहुत सी दिक्कत है। एक दिक्कत नहीं है, यहाँ गिनाने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन जो विशेष आज इस कोरोना काल में इस देश में जो महामारी फैली है और उसके माध्यम से, उसकी वजह से एक एक आदमी जो रोटी के लिए त्राही त्राही कर रहा है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी का काम नहीं चल रहा है, सब स्कूल सब बंद हैं। ये सब समस्याएं ही हैं और पूरी दिल्ली की समस्या नहीं, पूरे देश की समस्या है। इस बुद्ध विहार जैसी कॉलोनी में जो छोटे वर्ग के लोग हम सब रहते हैं, यहाँ पर हम अपने बच्चों को, जो बच्चे जिस कारण स्कूल बंद हैं, उन बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। आज छोटे बच्चों का मानसिक और शारीरिक हर तरह का विकास रुका हुआ है। ये दिल्ली सरकार को और भारत सरकार को चाहिए कि स्कूल खोले जाएं, पूर्ण तरह खोले जाएं, बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति दी जाए। जो प्राइवेट स्कूल हैं वो भी पेरेंट्स का शोषण कर रहे हैं, बच्चों के माध्यम से पेरेंट्स का शोषण कर रहे हैं। एक दूसरे को कहा जाता है कि स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन पेरेंट्स बच्चों को भेजने के लिए तैयार नहीं है, आप भेजोगे नहीं। फिर आदमी सोचता है कि जब कोई भेजने के लिए तैयार नहीं तो मैं भी क्यों भेजूं। लेकिन ये हकीकत नहीं है, हकीकत कुछ और है। इसलिए गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान देना चाहिए और बच्चों को पूर्णतः प्रॉपर तरीके से स्कूल भेजना चाहिए। जो ये महामारी है जो आज कोरोना काल में हम जी रहे हैं, ये 2 साल से इसकी वजह से सारा काम खराब हो चुका, ख़त्म हो चुका है हर आदमी का। बच्चे जब स्कूल जाएंगे, उनका शारीरिक और मानसिक विकास होगा, हर आदमी को काम मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये गवर्नमेंट ने इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। विकास की जहाँ तक बात करते हैं, जब तक देश में, अब यहाँ हमारे देश में फ्री की प्रथा चला दी, हम ये फ्री देंगे, हम राशन फ्री देंगे, कोई स्कूटी फ्री देगा, कोई साइकिल फ्री देगा। ये देश के विकास की बात नहीं है। अगर देश का विकास चाहते हैं तो लोगों को काम चाहिए, मजदूर को मजदूरी चाहिए, हर आदमी को काम मिलेगा, हर आदमी टैक्स भी देगा तो इस देश का विकास होगा, इस दिल्ली का विकास होगा। केजरीवाल जी भी इस बात के लिए कह रहे हैं, हम दिल्ली को बहुत अच्छी राजधानी बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छी राजधानी आप तभी बना पाएंगे तब इस दिल्ली के लोगों को काम मिलेगा और लोग भरपूर काम कर पाएंगे और रात को चैन की नींद सो पाएंगे। जो आदमी सुबह उठता है उसको अपने काम की चिंता होती है कि मैं आज सुबह से शाम तक क्या अपनी मजदूरी, अपने बच्चों के लिए रोटी कमा के ला पाऊंगा, नहीं ला पाऊंगा। लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं हो रही, ये संभव नहीं हो रहा। इस तरफ गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए, भारत सरकार ने इस तरफ ध्यान देना चाहिए। आज देश में बेरोजगारी इतनी है, जितना भी युवा है वो सब टोटली बेरोजगार है, उसके काम की तरफ ध्यान देना चाहिए। हिंदू मुस्लिम या धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे लड़ना नहीं चाहिए, लड़ाना नहीं चाहिए। अपने काम की उपलब्धियां गिना करके अपनी वोट मांगनी चाहिए, ना कि हिंदू और मुस्लिम करके या सिख ईसाई करके। जो नारा इस देश में पहले एक चला हुआ था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, उस तरह का नारा दे करके जनता को काम मिलना चाहिए, जनता को भरपूर पेट भर रोटी मिलनी चाहिए। तो ये देश विकास करेगा, तो इस देश में तरक्की होगी, तो इस देश में विकास होगा, तभी सब कुछ। यहाँ इंडस्ट्री पनप नहीं रही। हम स्वदेशी की बात करते हैं, लेकिन स्वदेश में जितनी भी इंडस्ट्री थी वो आज गैरत में गई हुई हैं। जितना भी मैन्युफैक्चर था वो डूबा हुआ है। हम नहीं जानते कि सरकार कहाँ की, वहाँ से क्या चीज़ चलती है और कहाँ यहाँ तक आती है। प्राइम मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री जी ने
ये ऐलान किया था कि 1 घंटे में 1 करोड़ का लोन मिलेगा व्यापारी को। आज बैंक से 50,000 का लोन लेने के लिए आपने दुनिया भर की फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। 50,000 का लोन दे के कोई राजी नहीं, 1 करोड़ की तो बात बहुत दूर की है। तो ये सब सुविधाएं आदमी को मिलनी चाहिए जिससे वो अपना काम कर सके। उससे ही हर किसी को आप नौकरी नहीं दे सकते, सरकार में नौकरी इतनी नहीं हो सकती, लेकिन जो आदमी, हम जब पढ़ा करते थे तो एक मुहिम चलती थी, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना, अपने सेल्फ के काम पे। अभी सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, अपना काम करने के लिए लोग बाग उसको प्रोत्साहित करते थे बच्चों को। आज किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, अपना आदमी। शराब नीति के बारे में क्या कहोगे? 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री, 1 पेटी के साथ 1 पेटी फ्री केजरीवाल सरकार बांट रही है, उसमें हमारा दिल्ली वासियों की क्या कैसी जिंदगी? शराब कोई आज नई चीज शुरू नहीं हुई, लेकिन शराब को गलत तरीके से उसकी सेल करना ये गलत बात है। एक पेटी फ्री या कुछ भी फ्री, ये गलत चीज़ है। फ्री के नाम पर जो चीज़ जाएगी, गवर्नमेंट चाहती है इसके एक्साइज मिलता है, टैक्स मिलता है ज़्यादा, इसी से आमदनी होती है। पेट्रोल का नाम, तेल का नाम इन्हीं से आमदनी होती है। आप गवर्नमेंट की इनकम देख रहे हैं, आज रुपये की कीमत देखो कहाँ चली गई। जो शराब की आप नीति की बात पूछ रहे हैं, ये नीति एक मोहल्ले में, रिहायशी एरिया में दुकान नहीं होनी चाहिए। पहले शराब की दुकान कहीं दूर मिलती थी, एकांत एरिया में मिलती थी। आज राह चलते किसी भी रोड पर, किसी भी अच्छे पर दुकान खुली हुई है। ये अच्छी नीति नहीं है। गवर्नमेंट शराब को बंद नहीं कर सकते, आप बंद करने की जरूरत भी नहीं है लोगों को, गवर्नमेंट को, लेकिन लोगों को इस पर थोड़ा सा बंदिश। पंजाब में नशे की बात करते हैं, भाई नशा मुक्त बनाएंगे हम, दिल्ली में नशा फैलाते हैं, या क्या तरीका? ये अच्छी नीति कहाँ है? अच्छी नीति तब होगी इसको सही तरीके से। अब दिल्ली सरकार कह रही है हम तो घर घर पहुंचाने के लिए रेडी हैं। घर एक चीज़ खुली मिलेगी, फ्री मिलेगी, तो कोई भी पीने के लिए तैयार होगा, कोई भी नशा करेगा, कोई भी इसका आदी बन सकता है। लेकिन जिन घरों में रोटी नहीं है, उसका आदमी अगर दारू पी कर आराम से सो जाएगा, अगर बच्चे भूखे रहेंगे, ये बात अच्छी नहीं है। और इस दिल्ली में यही हो रहा है। आप ये नहीं होना चाहिए। चुनाव सिर के ऊपर है एमसीडी के, इस बार कांग्रेस का क्या रहेगा? कांग्रेस, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की पहले से वोट अच्छी बढ़ के आएंगी। दोनों सरकारों को देखा है, एमसीडी बहुत दिन से उसमें है, 3 प्लान से 15 साल से बीजेपी एमसीडी में शासन कर रही है। आम आदमी पार्टी, उसका तीसरा प्लान है इसमें दिल्ली में, दूसरा प्लान है। पहले थोड़े दिन सरकार इसकी रही थी, 5 साल पिछले रहे, अब फिर 2 साल से आम आदमी सरकार है। दिल्ली के अंदर काम देख रही है। अब एमसीडी, जो कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के काम को लोग याद करते हैं। जो कांग्रेस ने काम किया था अनऑथराइज कॉलोनी के लिए, अनऑथराइज विकास बोर्ड बनाया था शीला दीक्षित जी ने, और 2500 करोड़ रुपए उसके अंदर दिया था। इन कॉलोनियों में काम हुए थे। इन कॉलोनियों की नालियां, सड़कें, गलियां शीला दीक्षित के शासन में वो हुई थी। आज ये रोड गलियां जो बन रही हैं, ये टूटी हुई सड़कों को थेगड़ी लगा रहे हैं। कांग्रेस का वोट पहले से ज़्यादा सीटें आएंगी और कांग्रेस का वोट प्रतिशत 100% बढ़ेगा। ये कांग्रेस का काम है। कांग्रेस गलत काम के लिए कभी आगे नहीं आती। कांग्रेस गलत काम को रोकती है, अच्छे काम के लिए आगे आती है, अच्छे काम को बढ़ावा देती है। ये कांग्रेस का काम है। धन्यवाद। महाशिवरात्रि के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव आप सबको शक्ति दे, भक्ति दे, और मैं कहूँगा कि दिल्ली सरकार और भारत सरकार को भी एक अच्छी सोच के दे, ताकि इस देश के निवासी, इस देश के नागरिक अपना ठीक तरह से निर्वाह कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं आपका और विनोद जी, आप सभी दर्शकों का सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जय